हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 त्रिभुज। ठीक है। अब देखो, त्रिभुज के बारे में तुम सबको पहले से ही पता होगा। तीन भुजाओं से बंध गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वो इसके अपन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। हमने मेनली इस अध्याय में समरूप त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? समरूप त्रिभुजों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि समरूप आकृतियां होती क्या है। समरूप आकृतियां, ठीक है। अगर समरूप आकृतियां क्या होती है समझो एक मिनट के लिए। नाइन्थ क्लास में अपन ने सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? जिसके सभी अंग समान हो, मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, साथ के साथ सभी कोण भी बराबर होने चाहिए। वो तो क्या था? सर्वांग सम। ये पढ़ चुके हैं। अब अगला आता है समरूप। समरूप का मतलब ये होता है दो आकृतियां जिनका आकार तो समान हो। क्या हो? आकार तो समान हो, परंतु उनका आमाप आवश्यक रूप से समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है। आवश्यक रूप से समान ना हो, होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे मैंने एक आकृति बनाई, ये वाली, ये व्रत, एक ये व्रत बना दिया, एक ये व्रत बना दिया। देखो, तीन व्रत बनाए मैंने। ठीक है। अब ये तीनों ही व्रत समरूप आकृतियां हैं। कैसे? देखो, तीनों का आकार सेम है। आकार क्या है? इन तीनों का गोलाकार है। तीनों का किस आकृति की है? गोलाकार आकृति की है। ठीक है। तो इन तीनों का क्या है? आकार सेम है, लेकिन आमाप, आमाप मतलब इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, भुजाएं जो भी दे रखा होगा वो। तो इसमें क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी इससे थोड़ी ज्यादा है, इसकी त्रिज्या और ज्यादा है। तो समरूप आकृतियों में बस आकार समान होता है। ठीक है। भुजाओं की लंबाई या फिर उनका आमाप, आमाप में सब आ गया, वो समान होना जरूरी नहीं है। तो पहले इसकी एक परिभाषा लिख देते हैं, फिर यह डायग्राम भी बना लेना। परिभाषा क्या होगी? दो आकृतियां, दो आकृतियां जिनका आकार समान हो, जिनका आकार तो क्या हो? समान हो। जैसे ये गोलाकार है तो गोलाकार ही होनी चाहिए, आकार तो समान हो, परंतु आमाप, आमाप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भुजाएं, त्रिज्याएं जो भी है सब आ गई, परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो। क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे सभी वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं, क्योंकि इनका देखो आकार सबका समान है, लेकिन आमाप समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा उतार लो, फिर और एग्जांपल देखते हैं समरूप आकृतियों का। समरूप को थोड़ा और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैंने वर्ग बनाए, ये वर्ग है, एक वर्ग ये बना दिया, एक वर्ग और छोटा सा बना दिया। ठीक है। ये सभी क्या है? वर्ग है। ठीक है। तो ये सभी के सभी एक दूसरे के समरूप है। रीजन क्या है? कारण क्या है इनका? क्योंकि देखो, सभी का आकार समान है, सबके आकार क्या है? वर्गाकार है। ठीक है। लेकिन आमाप अलग अलग। जैसे इसकी भुजा मान लो 2 सेमी है, इसकी 3 हो गई और इसकी 1 सेमी हो गई। इसकी मान लो जैसे 2 सेमी भुजा, ये 3 सेमी भुजा का है और ये 1 सेमी भुजा का है। तो देखो आमाप तो अलग हो गया, लेकिन आकार, आकार कैसा है? वर्गाकार है। तो आकार समान होने के कारण ये सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बन गया अपने? सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं समरूप
होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। एक और बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इसकी भी ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। जैसे मान लो ये सभी 3 सेमी है और ये मान लो 5 सेमी, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि देखो इनका आकार सेम दिख रहा है, ठीक है। आकार कैसा दिख रहा है, सेम, समान दिख रहा है। लेकिन आमाप, आमाप देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो आमाप अलग अलग है। इस कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अपन बोल सकते हैं जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा उतार लो एक बार, फिर आगे समझते हैं इसको। आगे देखो, जैसे स्क्रीन पे तुमको ताजमहल के 3 फोटो दिख रहे होंगे, ठीक है। अब तीनों का देखो आकार सेम है, लेकिन आमाप क्या है, अलग अलग। तो ये तीनों भी किस प्रकार की आकृतियां हो गई, समरूप आकृतियां। ऐसे ही हम अपने आसपास बहुत प्रकार की आकृतियां देखते हैं जो समरूप होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा सर्वांग सम और समरूप में समझ लो। देखो सर्वांग सम, तो देखो सर्वांग सम में क्या होता है, आकार समान, मतलब आकार तो समान होता ही है और आमाप भी समान, ठीक है। समरूप में क्या होता है, केवल क्या होता है, आकार समान, आमाप समान होना जरूरी नहीं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि देखो जो सर्वांग सम आकृतियां होगी उनका आकार तो समान होगा ही होगा और साथ के साथ आमाप भी समान होगा। जैसे अपन त्रिभुजों के बारे में पढ़ते थे, ये मान लो 2 2, ये 3, ये भी 2 2 और ये 3। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। एस ट्रिपल एस नियम से, एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो ये दोनों समरूप दिख रहे हैं क्या, हाँ, इसका आकार समान है। आमाप भले अलग हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। क्योंकि समरूप के लिए क्या चाहिए, आकार समान चाहिए, और सर्वांग सम हो है इसका मतलब आकार तो समान होगा ही होगा। तो एक नोट डाल के लिखना है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु विलोम सत्य होना जरूरी नहीं, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो देखो ये लाइन समझ में आ गई, सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है, लेकिन इसका विलोम, विलोम मतलब समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना जरूरी नहीं। जैसे मैंने एक व्रत बनाया और एक बड़ा व्रत बना दिया, ये दोनों व्रत एक दूसरे के समरूप है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम के लिए आकार तो समान दिख रहा है, लेकिन आमाप भी समान होना जरूरी है। तो सर्वांग सम और समरूप में थोड़ा सा अंतर पता चल गया, इसमें केवल आकार समान, सॉरी इसमें केवल आकार समान और इसमें आकार और आमाप दोनों ही समान होने चाहिए। और ये नोट थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा उतार लो इसको।
अब हम बहुभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बहुभुज की सर्वांग क्षमता कब होंगे? दो बहुभुज समरूपता, सॉरी सर्वांग क्षमता बोल गया था मैं, समरूपता। अब दो बहुभुज समरूप कब होंगे? ठीक है, तो इसके लिए देखो मेनली दो कंडीशन, वैसे तीन है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज। ऐसा नहीं एक त्रिभुज ले लिया और एक पंचभुज ले लिया, नहीं, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, उनके जो कोण है संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन, उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात समानुपाती होनी चाहिए। तो देखो भुजाओं की समान संख्या वाले, अब देखो पहली कंडीशन को मैं इस लाइन में ऐड कर दिया है ना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि, पहली कंडीशन क्या है यहां लिख देते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो। संगत क्या कोण क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, समानुपाती हो। ठीक है, अब क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन समान संख्या वाली भुजाओं की समान संख्या। ठीक है, दूसरी कंडीशन संगत कोण बराबर, और लास्ट फाइनल कंडीशन क्या है? भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती। तो जैसे मैं एक आकृति बनाता हूं, एक तो मैंने बना दिया ये वर्ग, ये 4 सेमी का है, सभी कितने सेमी है? 4 सेमी। और सारे कोण कितने डिग्री के हैं इसमें? 90 डिग्री। ठीक है, एक मैंने फोटो ऐसा बना दिया, ये भी 4 सेमी का ही है। ठीक है, अब ये दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप नहीं है, उसका रीजन समझो। पहली कंडीशन हो रही है भुजाओं की संख्या समान है, हाँ इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं। दूसरी कंडीशन संगत कोण बराबर है क्या? तो यहाँ पर सारे कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब ये कोण मेरे को 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। समझ में एक बात? समरूप होने के लिए इसकी भुजाएं, इसके संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर होने चाहिए। तो मैंने एक फर्स्ट बनाया, एक सेकंड, एक थर्ड और बना देता हूं ताकि तुम्हारे और अच्छा समझ में आ जाए। थर्ड मैंने बना दिया जैसे ये। ठीक है, ये भी एक वर्ग है 5 सेमी का, सारे कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब पहला और दूसरा तो समरूप है नहीं, पहला और तीसरा देखते हैं। देखो पहले में सारे कोण 90 डिग्री, इसमें सारे कोण 90 डिग्री। चलो पहली कंडीशन हो गई, संगत कोण बराबर। दूसरी कंडीशन क्या है? संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब देखो ये 4, वहां पे क्या रहा है 5, तो 4/5। इसका करोगे तो क्या आएगा? 4/5। ऊपर वाली का करोगे तो भी 4/5, और इधर वाली का करोगे तो भी 4/5। तो सारी भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ऊपर वाली भुजा, ये ऊपर वाली भुजा, और ये सबका अनुपात क्या हो रहा है? 4/5, 4/5, 4/5, 4/5। तो मतलब अनुपात क्या आ रहा है? एक ही, मतलब क्या है? समानुपाती। तो ये पहला और ये तीसरा चतुर्भुज क्या हो जाएंगे? पहला और तीसरा क्या हो गया? समरूप। और समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, एक लहरदार लाइन। ठीक है, समरूप का चिन्ह कैसे होता है? एक लहरदार लाइन। पहला और दूसरा समरूप नहीं है, तो दो बहुभुज दे दिए, तो उनकी समरूपता को चेक करने के लिए दो नियम है, इससे अपने को चेक करना है। ठीक है, उतार लो।
अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1। क्या कह रही है? कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, सभी वृत्त डेश होते हैं, सर्वांग सम या समरूप? समरूप। अभी नोट लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप या सर्वांग सम? समरूप। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी देश त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? समबाहु या समद्विबाहु? तो मैंने क्या लिखा था? समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा सवाल, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? समान या फिर बराबर। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बराबर। और उनकी संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए? समानुपाती, ये लिख रखा है, तो यहाँ क्या जाएगा अपने? समानुपाती। ठीक है, ये हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण देने, मतलब इनके कितने उदाहरण देने हैं? दो भिन्न उदाहरण देने हैं। जो पहला क्या कह रहा है? समरूप हो। अब समरूप आकृतियां कौन सी होती है? वृत्तों का युग्म, एक उदाहरण तो क्या हो गया? वृत्तों का युग्म। बी उदाहरण लिख दिया मैंने, समबाहु त्रिभुजों का युग्म। समबाहु त्रिभुजों का युग्म। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये समरूप होते हैं सभी वृत्त, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं अपने जो समरूप आकृतियां बनाते हैं। अब अगला क्या कह रहा है? ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो पहला उदाहरण मैं मान लेता हूं, जैसे एक त्रिभुज व एक चतुर्भुज, क्या समरूप होते हैं? क्या समरूप नहीं होते? ठीक है, तो एक उदाहरण तो क्या? एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज। एक मैंने ले लिया, एक तो ले लिया वर्ग, एक तो क्या ले लिया? वर्ग। और एक ले लिया मैंने समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज में सारे कोण 90 होना, 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज का ये दोनों चतुर्भुज कैसे हो गए? समरूप नहीं। ठीक है, तो 6.1 के दो सवाल हो चुके हैं। एक तीसरा सवाल और बचा है, वो उसको कर लेते हैं। ये उतार लो उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, तो अपने को बताना समरूप है या नहीं। तो अपने को कंडीशन देख लेंगे कि भुजाएं समान है, दूसरी कंडीशन संगत कोण बराबर है, और तीसरी उनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात एक ही है या नहीं। तो इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो कोण अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर सारे कोण 90-90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर ये कोण 90 के एक भी नहीं दिख रहा है। तो देखो दोनों आकृतियां, या फिर यूं लिखो, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अपने प्रश्नावली 6.1 खत्म होती है। बाकी का बचा हुआ अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। इसमें अपन प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी एक बहुत ही अच्छी प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।